दिनों के बाद पहुंचा हुआ हूँ खलवा गांव श्री केशव मिश्र जी के पास। तो आज उनसे हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें इनसे करनी है, कहेंगे बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो चलिए उनके पास आपको लेके चलते हैं श्री केशव मिश्र जी के पास, और बताएंगे कुछ अपने जीवन शैली के बारे में, और क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से इनको मतलब मदद मिलता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग उनसे पूछेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले सर आपको प्रणाम। राम राम, आपको भी बहुत धन्यवाद। और सवेरे सवेरे आज आपके दरबार में पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी गाय, जो बिहार में बोला जाता है जतगर गाय, जतगर गाय। तो देख रहे थे, मतलब ये पूरा कि काफ़ी अच्छा लगा और हर चीज़ का आपने व्यवस्था बना रखा है। तो इसका ये कौन सी गाय है, थोड़ा ये बताइए। ये जो जिस गाय को हम हाथ घुमा रहे हैं, हाँ है ना, हाँ। ये जो है गाय फ्रिजियन की बछिया है। फिजिशियन। फिजिशियन की बछिया है ये। अच्छा लेकिन यह दुगला नस्ल की गाय है। अच्छा ये फ्रिजियन और साहिवाल का एक क्रॉस है। अच्छा। कितना दूध होगा इसका? इसका दूध लमसम 15 लीटर होता है एक टाइम में? नहीं नहीं, दोनों टाइम मिल के 15 लीटर दूध करते हैं। सहवाल और फिजिशियन दोनों मिक्स है। सहवाल और फिजिशियन। एक से बढ़ के एक गाय है दोस्तों। तो चलिए इस गाय के पास लेके चलते हैं। ये जो गाय है, इस गाय का लुक देखिए। ये जो गाय है बहुत उम्दा क्लास की गाय है। ये गाय जो है एचएफ है। एचएफ हाइब्रिड है। इसका दूध 20 लीटर होता है। 20 लीटर दूध करती है, 10 लीटर सुबह और 10 लीटर शाम को। बहुत अच्छे नस्ल की गाय है और इसका दूध दूहने में भी बहुत कम समय में ज़्यादा दूध निकल जाता है। हाँ, और इसके बाद देखिए दोस्तों कितनी सुंदर गाय है। ये जो गाय है ये भी फ्रिजियन और साहिवाल, ये तो बाछी है। हाँ, ये भी गाभिन है। बहुत अच्छी गाय होगी। फ्रिजियन और साहिवाल का क्रॉस है ये। फिजिशियन और साहिवाल। और ये जो गाय है ये बहुत अच्छा नस्ल का गाय है। इसके पास भी 15 लीटर दूध होता है। हाँ, 15 लीटर दूध ये भी देती है। देखने में छोटी है लेकिन करामात बहुत ज्यादा है इसकी। ये कौन सी गाय है? ये रेड सिंधी है। रेड सिंधी। रेड सिंधी है, बहुत अच्छा नस्ल है। और इसके ये तीसरा पुष्ट है। इसकी माँ भी मेरे घर थी। अच्छा। और इसकी नानी भी मेरे घर थी। ये तीसरा पीढ़ी है। ये मेरे पिताजी के जमाने से इसका पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है मेरे घर। और ये जो है ये भी एक से बढ़ के एक है। ये भी फ्रिजियन है। 100% फ्रिजियन है। इसके पास भी 25 लीटर तक दूध होता है। 25 लीटर? 25 लीटर तक दूध करती है। फ्रिजियन है, बहुत अच्छी गाय है। अभी 2 दांत है लेकिन तीसरा बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा। 2 दांत है लेकिन तीसरा बार बच्चा दी है। नहीं तो 4 दांत होगी, नहीं तो 2 दांत होगी। अच्छा। बाकी बच्चा तीसरा बार दी है। अच्छा। और ब्राह्मण है हम। गौ सेवा बहुत बड़ा धर्म है हिंदू के लिए। यही मान के इन लोगों को रखे हैं और सेवा करते हैं। बंटी बबली हम लोग नहीं पीते हैं। हम लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं। आज के ज़माने में तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितना ही बिहार में शराब बंद किए, लेकिन शराब की होम डिलीवरी रुक नहीं पाती है। शराब का तो होम डिलीवरी होता रहता है। लेकिन हम लोग जैसा आदमी होगा ना, तो शराब की फैक्ट्री अगर इसी गांव में होगी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए कि हम लोगों के पास इसका यूज नहीं है। अच्छा, ये 2 बाछी देख रहे हैं, इसका भी थोड़ा नस्ल बता दीजिए दर्शकों को। ये जो बाछी है ना, ये बाछी बहुत सुंदर लग रही है। ये हाइब्रिड बाछी है। हाइब्रिड? हाँ, ये 12 महीना पर पाल पकड़ लेगी। अच्छा। और ये जो बछिया है ये भी फ्रिजियन और साहिवाल की क्रॉस है। अच्छा। दोनों बड़े अच्छे नस्ल की बछिया है। अच्छा, ये तो चलिए गाय की बात हो गई। एक से एक मतलब जतगर गाय जो बोला जाता है वो आपके पास अवेलेबल है और बहुत अच्छा है। और इन लोगों का खाने का क्या व्यवस्था है? देखिए, एक्चुअली हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हैं। हाँ। हमारे पास खुद को चारा बनाने वाली मशीन है। अच्छा। वो मशीन बिहार सरकार देती है। और ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर के बहुत सारे भूसा रखे वहाँ पे मैं अभी दिखा रहा था आपके गोदाम में। वहाँ पे सिलेंडर के ट्रैक्टर में उससे हम लोग जो है भूसा बनाने का काम करते हैं। हर जगह
हर देश में हर जगह इसका अलग अलग नाम लोग रखते हैं। कहीं बिचाली कहते हैं, कहीं चारा कहते हैं, लेकिन हम लोगों के बिहार में, हम लोगों के इलाके में इसको भूसा ही कहा जाता है। तो भूसा का प्रबंध हम लोग करते हैं। आगे हमारा घर है, दिखाए थे दर्शकों को, आगे हमारा घर है, उसमें काफ़ी मात्रा में भूसा स्टॉक करके हम रखते हैं। अपने गाय को भी खिलाते हैं और अपने गोपालक जो हमारे भाई है लोग हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत सीजन अन सीजन जब भी पड़ता है उसमें से भी मुहैया कराते हैं। और वो भूसा बनाने वाली मशीन 2014 से रखे हैं और लगातार आज 13वां साल है 2014 से, और आज तक भूसा बनाने का काम करता है। और यहीं पर अपना नाद उद बनाए हैं। आइए ना अंदर चल के थोड़ा देखा जाए। काफी शहरी लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, ये थोड़ा बता दीजिए। इसका यूज क्या आता है? देखिए, ये जो है ना, ये जब हमको चारा काटना होगा तो चारा काटने के लिए इसको यूज करते हैं। ये बिजली से चलता है। अच्छा। इसका लमसम 25,000 रुपया दाम है, लेकिन अभी इसका चारा अभी नहीं है। अब ये बटन को जब दबाएंगे ना, ये बटन को, तो ये जो है, पहले यहाँ बटन दबाएंगे। अच्छा। पहले इस बटन को दबाएंगे। इस बटन को दबाने के बाद जब इस बटन को दबाएंगे तो ये स्वतः चारा काटना चालू कर देगा, अपने आप चारा काटेगा। ये तो गजब का है। तो कहने का मतलब है अभी चारा का सीजन नहीं है। चारा लगाए थे, चारा खत्म हो गया, फिर चारा लगाएंगे तो इसे काटेंगे। बस यहाँ से अपना लगाते रहिए। और जब वो मशीन नहीं था तो ये मशीन जो है, इससे हाथ से मैं चारा काटने का काम करता था, हाथ से इससे काटता था। अच्छा। ये मेरे पिताजी के जमाने का मशीन है। जब पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी जाता था उस जमाने का ये मशीन है। आज 4G 5G मोबाइल आ गया, आज तो कोई चिट्ठी भेजता नहीं है। तो आज ये 4G मोबाइल के जगह पर ये आ गया है, समझ रहे ना? जमाने के हिसाब से। और इसको क्या ना, इसका नाम क्या है? इसको क्या नाम है? ये चारा काटने वाला ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा। जमाने के हिसाब से अब मान लीजिए कि ये जो है कपिला पशु आहार है, कपिला पशु आहार है, इसको देते हैं। और ये चोकर है, इसको देते हैं। नमक भी देते हैं, ये नमक का बोरी है। और ये इसमें जो है दूध भर के डेयरी में बापू धाम में भेजते हैं, वहाँ से भी पैसा आता है। और अपने गांव वालों को भी, जो हमारे गांव वाले लोग यहाँ आ जाते हैं कि हमको दूध चाहिए, अपने भाइयों को, सभी लोगों को दूध देते हैं। गांव का जिंदगी देखिए दोस्तों। बहुत सारे यहाँ पे आराम से और ऐसे पूरा खादान रखे हुए हैं खाद का। और नाद है, इसी में लोग खाता है, पानी पीता है लोग। अच्छा। बहुत हमको अच्छा लगता है। किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ एक्चुअली, है ना। अपना खेती बाड़ी करता हूँ, अपना गेहूं बोता हूँ, अपना भूसा बनाने का काम करता हूँ। भूसा बना के अपने पशुओं को भी खिलाता हूँ और अपने पशुपालक भाइयों को भी भूसा मुहैया कराता हूँ, जिसका 2,000, 2,500, 3,000 रुपया एक ट्राली का रेट है। और मैं भूसा देने का काम करता हूँ। इतना ही तक सीमित जीवन है। और ये भी देख रहे थे, ये गड्ढा किस लिए खोने हुए हैं? देखिए, ये गड्ढा खोने हैं, इसमें जो है पशु का जो गोबर है ना, अच्छा, पशु के गोबर को इसमें डालते हैं। और जब पानी आएगा, इसमें गोबर रहेगा, पानी आएगा तो ये सड़ेगा और खेत में डालेंगे तो अच्छा फसल होगा। कम ऑर्गेनिक फसल डाल के फसल को उगाएंगे। अंग्रेजी खाद कम डालेंगे। यूरिया डाई खाने से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए अपने खेत में हम पशु का खाद डाल के गेहूँ, धान की खेती, सरसों की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, जिससे बीमारी कम होगा और वो जो है पौष्टिक होगा। जो अच्छा, इतना जो तकनीक है, ये तकनीक आपको किसी ने बताया है या मतलब कैसे आपने किया? सरकार आपकी कोई मदद की है क्या इस तकनीक के बारे में? देखिए, जहाँ तक रह गई बताने की बात, एक से एक मशीन है आपके पास। तो देखिए, एक कहावत है, देहात में लोग कहते हैं कि मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता है। मछली जो है उसका नेचर है ना, उसको तैरने के लिए सिखाया नहीं जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। वैसे हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हैं, हम लोगों को किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है।
पशु का कैसे दूध निकालना है, पशु को कैसे खिलाना है, कैसे खेती करना है, एक किसान का जीवन क्या होता है और किसान का जीवन बसर कैसे चलता है, ये हम लोगों को बखूबी पता है। इसलिए कि हमारे पिताजी भी किसान थे, कहीं नौकरी करने नहीं गए, और हम भी किसान हैं, हम भी कहीं नौकरी में नहीं है। हमारे बाबा भी किसान थे, हमारे बाबा के पिताजी भी किसान हैं, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हैं। वो तो और समझ गया। हम लोग इसके बारे में इंजीनियर से भी आगे हैं। खेती बाड़ी और माल मवेशी का जानकारी हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर को जितना जानकारी पढ़ के होगा उतना हमको जानकारी है। देख के हम लोग जान जाएंगे कि पशु को हमारे क्या हुआ है, और इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग कुछ कर लेते हैं। जहाँ तक केशव जी मेरा नॉलेज है कि ये जो आपके पास गाय है ना फिजिशियन साहिवाल, एक भी गाय जो है आपका 80,000 90,000 के नीचे का नहीं है। हाँ। लाख लाख रुपए का हाँ, गाय है। गाय अच्छा तो इसमें किसी ने आपको मदद किया है या मतलब खुद से सारा नहीं अरेंजमेंट? नहीं, खुद से हम इसमें कुछ नहीं किए हैं। ये पूरा व्यवस्था हमारा भाई जो विदेश रहता था, हाँ। हमारा मझिला भाई है। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद न मिली है? सरकार के तरफ से देखिए, सरकार तो इतना जटिल व्यवस्था करके रखा है, इतना जटिल किया है प्रक्रिया को कि शहर जमीन पर किसानों तक सरकार की तमाम योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। सरकार इसको जटिल कर दिया है। सरकार बोलती है कि ट्रेनिंग करके आओ, तो ए फार्म भरो, तो बैंक का नो ड्यूज दो, एक क्रेडिट लाओ, वो क्रेडिट लाओ, तरह तरह की तमाम प्रक्रियाएं इतना जटिल करके सरकार रखी है कि 80% किसानों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। ऐसे जो बिचौलिए हैं, जिनकी मिली भगत है, जिनको कुछ लेना देना होता है, पता न कैसे कैसे करके वो लोग लेते हैं योजना का। वही लोग लेते हैं जो लोग शहर ज़मीन पर उसको फॉलो नहीं करते हैं, और जो लोग शहर ज़मीन पर फॉलो करते हैं उन लोगों को सरकारी योजना नहीं मिल पाता है। और ये जो भी व्यवस्था है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जो भी व्यवस्था है, ये सारा व्यवस्था हमारा भाई विदेश कमाता था, और विदेश से कमा के आया, ये पूरा व्यवस्था वही बनाया था और इसको कर रहा था। फिर वो बाहर चला गया कमाने, तो इस व्यवस्था को हम देख रेख कर रहे हैं, तत्काल में इसको डेवलप कर रहे हैं। और कोई से बात कर रहा था और मैं इनका दिखाया जो मतलब इन्होंने जो तकनीक जो गाय के लिए इस्तेमाल जो कर रहे हैं, और एक से एक बढ़ के इनके पास गाय है। तो आशा करते हैं कि सरकार इनकी कुछ मदद करेगी। ऐसे मदद के तो मोहताज ये नहीं है, ये इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है खुद से, लेकिन फिर भी अगर सरकार करेगी तो ये और आगे जाएंगे। और जो अपना मतलब मोदी सरकार और जो नीतीश सरकार बोलती है कि जो मतलब छोटे लेवल का जो उद्यम जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो इन पे फोकस करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इससे अगर देखा जाए ना तो भविष्य में काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को रोकना चाहता हूँ। धन्यवाद।